जी, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफ़ीज़ हियर। अच्छा, पहले हमने शॉर्ट सेल को देखा था कि शॉर्ट सेल में हम फ्यूचर मार्केट में इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, रेडी में नहीं कर सकते और फ्यूचर मार्केट में ही शॉर्ट सेल होता है। अच्छा अच्छा, आप अगर चाहते हो कि मैंने शॉर्ट सेल नहीं, नॉर्मल जो बाइंग है, वो भी फ्यूचर मार्केट में करनी है। ठीक है? वो भी आप कर सकते हो। अब नॉर्मल बाइंग तो आप रेगुलर में कर रहे थे, तो फ्यूचर मार्केट में क्यों करना चाहते हैं? वो इस वजह से क्योंकि फ्यूचर मार्केट में आपको लेवरेज मिलती है, ठीक है? मतलब ये है कि मेरा अब अकाउंट है तकरीबन इस टाइम मेरा जो अकाउंट है फ़र्ज़ करें इस टर्मिनल पे जो मेरा अकाउंट है, 1 मिनट, ये है 1978 तो इतनी रुपीज़ का अकाउंट है, तो मैं इस पे 3 टाइम्स की 3 टाइम्स का काम कर सकता हूँ। मतलब ये 2000 का फ़र्ज़ करें अकाउंट है, तो मैं 6000 का काम कर सकता हूँ। अगर 2 लाख का अकाउंट है, तो मैं 6 लाख का काम कर सकता हूँ। अगर 20 लाख का अकाउंट है, तो मैं 60-70 लाख का काम कर सकता हूँ। वो काम करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो वो फ्यूचर मार्केट में वो कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर मार्केट में किन-किन आइटम्स पे आप ओनली कर सकते हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है? आप इसको ये इधर से रिफ्रेश कर लिया करें, ठीक है? ये क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएँगे, सारे आइटम आ जाएँगे। तो ये आपके सामने सारे आइटम आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? ये 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ 3-3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है? तो नॉर्मली जो मंथ चल रहा हो, आप कोशिश करें उसमें ट्रेड करें, जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब अभी इस टाइम जो मंथ चल रहा है, वो अक्टूबर का चल रहा है, ठीक है? ठीक है? तो अक्टूबर में ज़्यादा आपको काम मिलेगा, ठीक है? मैं ज़रा इसको थोड़ा-सा क्या नाम है, रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि सारे आइटम मेरे सामने एक बार आ जाएँ। ये आपके सामने थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो जितने भी फ्यूचर के अंदर एंगेज्ड आइटम हैं सारे आपकी लिस्ट में आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन कोशिश करनी है जो मंथ चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में आप बाय करो, ठीक है? फ़र्ज़ करें आप अ मैंने डब्ल्यूटीएल में बाय करना है, ठीक है? तो मैं डब्ल्यूटीएल स्लैश जो मंथ चल रहा है वो लिखूँगा, अभी चल रहा है अक्टूबर तो ओसीटी लिखूँगा और इसको फॉरवर्ड करूँगा तो ये रेट चल रहा है फ्यूचर में, ठीक है? ये मार्केट फ्यूचर सेलेक्ट खुद ब खुद हो जाएगी जब आप अक्टूबर करेंगे। तो 2.66 ये लास्ट है और ये अभी रेट चल रहा है 2.65 पे 2.65 पे बायर है और 2.66 पे सेलर है और इतने-इतने वॉल्यूम के साथ है। मेरे पास अभी था तकरीबन ₹1900 तो मैं अब फ़र्ज़ करें अभी ₹2 का रेट चल रहा है तो मैं अगर इस पे 2000 लूँ, पैसे मेरे पास कम है, मेरे पास 1900 रुपये है, ठीक है? लेकिन मैं काम उससे ज़्यादा का कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं अगर 2000 का ऑर्डर लगाऊँ और मैं लिमिट सेलेक्ट करूँ और मैं इसको जो रेट चल रहा है उस पे ऑर्डर लगा दूँ, तो ये देखें, ये प्लेस हो गया ऑर्डर, ठीक है? अगर मैं जाऊँगा तो ये आपको पेंडिंग सेल तो जब मेरा रेट आएगा जो मैंने रेट अप्लाई किया हुआ है इधर 2.66 जैसी रेट आएगा तो वो रेट आपका बाय हो जाएगा जो कि हो चुका है, ठीक है? उसने बाय कर ली है, ठीक है? तो अब देखें कि मैंने तकरीबन अगर मेरे पास जो थे मैंने तकरीबन आपको 2000 के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं तकरीबन 5000 रुपया बनता है तो मैंने 1900 रुपया मेरे हालांकि वर्थ जो थी वो कम थी लेकिन मैंने उससे ज़्यादा बाइंग कर ली तो जितना आपका ये ट्रेडिंग कैश बैलेंस आ रहा होता है ठीक है उसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें उतना आप इस फ्यूचर में काम कर सकते हो यही इसका फ़ायदा है लेकिन इसकी जो सेटलमेंट होती है नॉर्मल रेडी मार्केट की सेटलमेंट 2 दिन में होती है लेकिन इसकी सेटलमेंट मंथ बाद होती है मतलब एट द एंड लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ होता है मतलब इस अक्टूबर का जो लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन हमने ये ऑर्डर काटना पड़ेगा और अक्टूबर से नवंबर में जाना पड़ेगा तो उसको रोल ओवर कहते हैं इसीलिए आपको ये वर्ड यूज होता हुआ नजर आता है तो कोशिश करें जो ट्रेड आपकी शॉर्ट टर्म हो वो ट्रेड करें लेवरेज पे ठीक है ताकि आप रोल ओवर और इन चीज़ों से बचें ठीक है तो इसमें कमीशन वही नॉर्मली लगते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और डेली होल्डिंग के चार्जेस होते हैं आधा पैसा पर शेयर 0.005 पर शेयर ये नॉर्मली मैं एक बता रहा हूँ ये रेट होता है ठीक है और इस पे आप कर सकते हो अच्छा अब आपने ये अगर सेल करना है बाय कर लिया अगर आपने सेल करना है तो सेल भी फ्यूचर मार्केट में ही करेंगे ठीक है अब मैं फर्ज करें इसको सेल करना चाहता हूँ तो ये 2000 ठीक है
ठीक है। अच्छा, एक और बात कि क्योंकि इसकी सेटलमेंट होती है तकरीबन मंथ बाद, तो ये आपकी नेट होल्डिंग में नहीं आएगा, ये ओपन वॉल्यूम में ही शो होगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। और फर्ज करें हम नॉर्मल बाय करते हैं डब्ल्यू टी एल इधर। ठीक है, नॉर्मल 500 बाय करके हमारे पास कैश बैलेंस थोड़ा सा है। तो जब मैं इसको बाय करता हूँ नॉर्मल को 500, तो वो मेरा कैश का इशू कर रहा है कि मेरे पास इतनी कैश कम है। ठीक है। तो अगर मैं 500 का शेयर्स लगा रहा हूँ तो मेरे पास रेस्पेक्टिव जो कैश है वो कम है। ठीक है, अब ऑर्डर नहीं ले रहा। तो अगर आपने इसको सेल करना है, ठीक है, उस ऑर्डर को सेल करना है, तो आप सेल पे जाओगे, WTL स्लैश OCT, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मतलब अक्टूबर का चल रहा है, और 2000, मतलब मैं इसमें से सिर्फ 1000 सेल कर देता हूँ। ठीक है, और तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ 1 2 3 4। तो फ्यूचर में अगर आप बाय करें तो उसी में ही सेल करेंगे, ये नहीं कि आप रेडी में सेल करेंगे। ठीक है, तो वो सेल हो गया। ठीक है, ये देखें आप, ये पेंडिंग सेल लग चुके हैं, थोड़ी देर बाद ये सेल हो जाना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ौरन फ़ौरन सेल करें, तो आप ट्रेडिंग ऑर्डर्स में जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर में जाके इसको, ठीक है, इधर से ऑर्डर स्टेटस आएगा, इसको कैंसिल कर दें 1 2 3 4। और आप दोबारा जल्दी अगर सेल करना चाह रहे हैं तो मार्केट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और आप WTL/OCT 2000 लिए थे, सिर्फ 1000 सेल करना चाह रहे हैं, तो मार्केट पे जल्दी जल्दी सेल कर दें। ये भी, अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम है तो बाज़ औक़ात वो ऑर्डर खड़ा रहता है, क्योंकि मार्केट स्लो है ना। अब वो जल्दी सेल हो गया, उसने फाइंड कर लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि जिधर करीब करीब बायर है, मार्केट रेट, ऑर्डर टाइप मार्केट सेलेक्ट की है, तो उसने भी जल्दी रेट को थोड़ा सा डिफरेंस करके उसने सेल कर दी। ये आपका 1000 सेल हो गया और 1000 ओपन वॉल्यूम में आ रहा होता है। ठीक है। और फर्ज करें कि मैं अगर 500 रेडी में लेता हूँ, 500 मैं रेडी में ले रहा हूँ शेयर्स WTL के, तो देखते हैं फ्यूचर में भी लिया हुआ है, अब रेडी में ले रहा हूँ तो क्या होता है। भी कैश कम है, ठीक हो, अभी भी कैश कम है रेडी में, वो असल में ट्रेडिंग कैश बैलेंस -72 अभी भी कम है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ऑर्डर नहीं ले रहा। फ्यूचर में लेगा, क्योंकि फ्यूचर में अभी भी मेरे पास ट्रेडिंग कैश बैलेंस 1836 का है, तो मैं अभी भी फ्यूचर में काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप फ्यूचर में काम करते हैं तो उसका हेल्प ये मिलती है कि जितना आपका ट्रेड कैश बैलेंस होता है उसका 3 टाइम आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका फ़ायदा है। और कुछ लोग शॉर्ट टर्म जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो फ्यूचर में काम करते हैं। रेट रेडी और फ्यूचर के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तकरीबन को थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्ज़ करें WTL है, तो इसका 2.63 चल रहा है रेट, लेकिन अगर हम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का करें तो 2.64 चल रहा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि स्टॉक्स, अच्छा, अभी नवंबर और दिसंबर भी चल रहे होंगे, क्योंकि हमारी मार्केट में रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, उसमें नवंबर और दिसंबर 3 मंथ और 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें वॉल्यूम बहुत कम है। इसमें 6.07 था, लेकिन उसमें सिर्फ 1000 का काम हुआ है नवंबर में। तो आप कोशिश करें उस कॉन्ट्रैक्ट में काम करें जिसमें वॉल्यूम मतलब ठीक हो। तो मेरा सजेशन है, जो मंथ चल रहा है वो है अक्टूबर, या जो मंथ चल रहा होगा वो उसमें ही काम ज़्यादा होता है। अब लेकिन 6 मिलियन का काम हुआ है, लेकिन नवंबर दिसंबर में काम बिल्कुल नल है। तो ये फ़ायदा है लेवरेज पे बाइंग करने का, इसे कहते हैं लेवरेज बाइंग। सिंपल, आप बाय पे जाएंगे, ठीक है, और मेक श्योर करें कि जो आइटम आप लेवरेज पे बाय करें वो फ्यूचर मार्केट में एग्जिस्ट करता हो, वरना वो रेट नहीं आएगा सामने। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ कि मैंने शेल करना है फ्यूचर में, तो शेल जो है फ्यूचर में करना है, 1 मिनट, ठीक है, OCT,
ठीक है, तो ये शेल फ्यूचर में नहीं होगा, कुछ आइटम फ्यूचर में नहीं होते, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहले जो जिस स्टॉक को आप बाय करें वो फ्यूचर में है या नहीं है। तो जैसे कि WTL फ्यूचर में है, OCT लिखूंगा, ठीक है। सिंपली 500 शेयर्स में बाय करना चाहता हूँ, तो या मैं 1500 बाय करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली 1234 मेरा कोड है, आपका कुछ और हो सकता है। तो ये देखें, उसने बाय कर लिया, ठीक है। अब आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरे पास पैसे थे सिर्फ 1900 रुपया, लेकिन मैं बाइंग कर बैठा हूँ 6600 की, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें ना 2500 को इस रेट से, जिस रेट पे ये चल रहा है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है कितने की बाइंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इसका कि मैंने एक्स्ट्रा बाइंग कर ली है, मतलब मुझे सिस्टम ने -4800 की एक्स्ट्रा बाइंग का अलाउ कर दिया है, ठीक है। हालांकि मेरी वर्थ कम है, 1800-1900 वर्थ, ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। और अच्छा, अगर आप अभी तो मेरे पास अमाउंट इतनी नहीं है, एक टेस्ट अकाउंट है, आपको लोगों को बताने सिखाने के लिए ये टेस्ट अकाउंट है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अगर रेडी में लूँगा, तो रेडी में अलग दर शो होगा, WTL 500 लूँगा तो नीचे अलग शो होगा, ठीक है। WTL 500 और वो फिर मिला के आएगा, ठीक है। तो ये मैं चीज़ कन्फ्यूजन भी आपसे आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको बेच देता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं इसको बेच देता हूँ, WTL वही फ्यूचर में बेचना है, ठीक है। ये सारे टेस्ट ऑर्डर्स मैं जहाँ आप लोगों को ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बेच दिया, आहिस्ता आहिस्ता बिकेगा, ये मैंने बेच दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि सिल्क को देखते हैं, सिल्क स्लैश OCT। तो इसका आज का कोई ख़ास काम हुआ ही नहीं है, सिल्क मेरा ख्याल है फ्यूचर में है भी नहीं। तो एक काम करते हैं, WTL को लेते हैं अक्टूबर में 500, ठीक, दोबारा, ठीक है, बाय करते हैं एक। अच्छा, ये मैंने दोबारा बाय किया, तो दोबारा 500 शेयर्स मुझे अलॉट हो गए। अच्छा, मज़े की बात ये है, जब आप अपने पोर्टफोलियो में जाएंगे तो रेडी तो शो होता था, रेडी और उसका रेट शो होते थे पोर्टफोलियो में, ठीक है। पोर्टफोलियो में ना, रिपोर्ट्स में जाएंगे तो पोर्टफोलियो समरी में जाएंगे, तो जब आप फ्यूचर में काम करते हैं तो वो पोर्टफोलियो समरी में नहीं आता, क्योंकि उसकी सेटलमेंट नहीं होती, वो मंथ बाद होती है। ये पोर्टफोलियो समरी सिर्फ उन आइटम्स के लिए जो सिर्फ आप रेगुलर में काम करते हैं, फ्यूचर वाले स्क्रिप्ट इधर नहीं आते, वो आपको इधर शो होंगे मार्जिन डिटेल में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, 500 शेयर्स मैंने WTL के अक्टूबर में लिए और ओपन वॉल्यूम 500 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, रेडी में भी ले लेता हूँ WTL, सिंपल 500, 1 2, देखते हैं क्या होता है। वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, 14 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो अगर ये आप रेडी में बाय करेंगे तो वो भी रेडी में भी अलहदा नीचे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या नाम है, जब वो नीचे शो होगा तो आपको WTL अक्टूबर 1000 दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली आपने जब भी देखना हो कि मेरा एक्चुअली स्टेटस क्या है फ्यूचर मार्केट का, तो आप इसको ना देखें, सेलेबल को ना देखें, आपने ओपन वॉल्यूम वाले वो कॉलम को देखना कि मेरे पास शेयर्स क्या पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम जो मुझे मेरी पोर्टफोलियो में जो मैंने फ्यूचर में बाय किया, तो मेरा सिर्फ 500 WTL अक्टूबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं अब सेल कर देता हूँ, फर्ज करें मैं इसको सेल करना चाहता हूँ अक्टूबर, ये मैंने सेल कर दिया, ये सेल, ठीक है। तो ये एक मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हैं, आपको एक प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता चले कि और इसमें है क्या, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि जब आप रेडी में काम करते हैं
मतलब आपके पास रेडी में किसी स्टॉक के आइटम है और आपने फ्यूचर में भी बाइंग कर ली है, तो दोनों मिला के दिखाएगा आपको फ्यूचर का। ठीक है, उस टाइम आपको कन्फ्यूजन होगी, तो थोड़ा सा जब आपका आपका आपके साथ ऐसा हो, तो आपने क्या करना है कि आपको फिर जो रिपोर्ट्स पोर्टफोलियो समरी में जो शेयर नज़र आ रहे हों, ठीक है, तो वो शेयर आपके रेडी मार्केट में होते हैं, और जो आपको पोर्टफोलियो में नेट होल्डिंग में नज़र आ रहे हो, डब्ल्यूटीएल अक्टूबर के ओपन वॉल्यूम में नज़र आ रहे हो, वो आपके फ्यूचर में होते हैं। तो जब ये कन्फ्यूजन आए, तो आपने इस चीज़ को देखना है। ठीक है, दैट्स इट। इस तरह लेवरेज बाइंग होती है फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, एक रेडी मार्केट में भी लेवरेज देते हैं हम लोग, एमटीएस उसे कहते हैं। उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वो काफ़ी महंगा है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्म फिल करके देना पड़ता है, वो भी होता है। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए तो वो मुझे बता दें। ठीक है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट होता है और थोड़ा सा वो महंगा होता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है फ्यूचर में अगर लेवरेज पे आपने काम करना है। टोटल अब आप ये जाएंगे और ये जो ट्रेडिंग कैश बैलेंस है, ये जितना भी आ रहा होगा, जैसे 1600 रुपये आ रहा है, तो इस पे मैं 3 to 4 टाइम काम कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ फ्यूचर मार्केट में। लेकिन रेडी में सिर्फ मैं 1600, जितना मेरा पैसा होगा उतना ही मैं काम कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है लेवरेज का। बाद का आपके पास पैसे नहीं होते और कॉल बड़ी अच्छी बन रही होती है, आप फ्यूचर में इसको यूटिलाइज करते हो, क्योंकि रेट ऑलमोस्ट फ्यूचर रेडी के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दैट्स इट, यही था। थैंक यू।